नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे 3 बड़ी खबरों की। पहली, सीएम योगी का बड़ा ऐलान, आधी हुई बिजली की कीमत अब 3 रुपए प्रति यूनिट देना होगा चार्ज। दूसरी खबर, धर्म संसद में बोले मौलाना तौकीर के हिंदू मुस्लिम पर बड़े बयान की। तीसरी, एसपी आरएलडी में अभी तक नहीं हो सका सीटों का बंटवारा, अखिलेश जयंत की मुलाकात के बाद भी नहीं लगी मुहर। और इन्हीं 3 बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चुनाव से पहले योगी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। योगी ने किसानों को 50% बिजली में छूट का ऐलान किया है। इस फैसले से राज्य के 13 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा और उनकी सिंचाई लागत आधी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से सीएम योगी ने किसानों को एक बड़ा तोहफा, बड़ा गिफ्ट दिया है, उसका असर यूपी के दंगल में क्या पड़ेगा? देखिए, इसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। पूरी दुनिया लगी हुई है मोदी जी के सुरक्षा में, सेंध में क्या हुआ, सारा डिबेट, सब कुछ एक अलग दिशा की ओर है। और बैठे बैठे योगी आदित्यनाथ ने एक रॉकेट छोड़ दिया। ये डिसीजन ऐसा है कि आप समझिए कि ये जो वेस्टर्न यूपी किसान आंदोलन और तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे, उसको एक झटके में योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले से उसकी भरपाई पूरी कर दी। अब बाकी सब लोग टहल रहे हैं, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो। अब ये तो डिसीजन हो गया। ये तो बाहर की बात, जीतने के बाद कौन क्या करेगा कोई नहीं जानता, लेकिन ये फैसला तो ले लिया गया। और ये फैसला किसके लिए लिया गया? तो जो सबसे नाराज चल रहे हैं तथाकथित, वैसे कोई नाराजगी नहीं है। हमारे रिपोर्टर्स वेस्टर्न यूपी के अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं। लोग किसान आंदोलन के लीडर टिकैत को पता नहीं किस किस विशेषणों से उनको अलंकृत कर रहे हैं, वो बात तो अलग है। वो हमारे वीडियोस आप पब्लिक ओपिनियन का आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई लोगों का मूड क्या है। लेकिन फिर भी इस तरह की राहत जब आप पूरी तरीके से आप देते हैं तो इसका इम्पैक्ट चुनाव पे जरूर पड़ता है। किस हिसाब से, कितना ज्यादा आप देखिए कि ये सरकार गरीबों के लिए क्या क्या कर चुकी जी। अभी 1 तारीख को 2000 रुपये ट्रांसफर हो गए जी। खाना फ्री में मिल ही रहा है, राशन इतना ज़्यादा मिल रहा है। गांव के लोग कह रहे हैं कि पहले तो हमें खाने के लिए अनाज नहीं होता था, अभी अनाज इतना ज़्यादा आ जाता है कि हमें बेचना पड़ता है। कोई दलाली नहीं, कोई बीच में स्कैम नहीं, कहीं जाकर के दरवाजे पे किसी के जो कह सकते हैं ना कि सिर झुका करके विनती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप आ रहा है। अब इसके बाद ये बिजली किसानों के लिए खास करके, और इसमें कोई करामती नहीं है। जैसे मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये करामती जी। एक नटवर लाल है दिल्ली में, केजरीवाल फ्री बिजली दे दिया हूँ भाई, फ्री बिजली। क्या है फ्री बिजली? तो 200 यूनिट, 200 यूनिट तक बिजली नहीं आती है। तो 200 यूनिट जारे में अगर कोई आदमी हल्का सा गीज़र भी चला लेगा तो 200 यूनिट आ जाएगा। घर में हीटर चलाएगा तो आ जाएगा, आप एसी चलाओगे तो आ जाएगा, फ्रिज रखोगे तो आ जाएगा। लेकिन ये फ्री 200 यूनिट उन्हीं के लिए है जिसके घर में बल्ब है, एक पंखा है जी। राइट। लेकिन अगर आपका बिल 201 यूनिट आता है तो ये 200 रुपये फ्री नहीं है, फिर आपको पैसे 201 यूनिट के ही लगेंगे और ज़्यादा कीमत पे। आपने क्या किया? आपने इस तरीके से चालबाजी नहीं की। आपने ये किया कि आपका जितना भी बिल आ रहा है आपने यूनिट को ही कम कर दिया। अब 3 रुपये के दर से आपको देना होगा। कहीं 6 है, कहीं 8 है, कहीं 9 है, कॉमर्शियल रेट्स अलग है। लेकिन किसानों के लिए ये बहुत बड़ी राहत है और इसका फायदा
भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में अवश्य होगा। चलिए दूसरी खबर पे भी नजर डाल लेते हैं। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम धर्म संसद बुलाई थी। इस मौके पर मौलाना तौकीर रजा ने जमकर देशभक्ति की बातें की हैं। मौलाना तौकीर रजा ने हिंदू भाइयों से सवाल करते हुए कहा कि आप बताएं कि हमारी लड़ाई कब थी। उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण काल की बात करते हुए कहा कि राम का युद्ध हुआ रावण से, श्री कृष्ण का युद्ध हुआ कंस से, तब मुसलमान कहाँ थे और अब हमारी लड़ाई क्या है। मौलाना साहब के इस बयान को किस तरह से समझा जाए? देखिए, पहली बात ये बरेलवी जो सेक्ट है जी, उसके ये हेड है, बहुत बड़े मौलाना है जी। लेकिन मीडिया में इसकी चर्चा नहीं हो रही। उनके बयान पे तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन इस मौलाना के पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में बताना जरूरी है। ये मौलाना कोई धर्म गुरु नहीं है, ही इज अ हार्डकोर पॉलिटिशियन। ये फतवा देने वाला मौलाना है। चुनाव से पहले कभी कांग्रेस पार्टी के फेवर में ऐलान करता है कि सारे बरेलवी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को वोट दें, कभी ये कहता है कि समाजवादी को वोट दें। हर चुनाव में अलग अलग जगह पे, एक बार इसने बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में भी ऐलान किया था और पिछली बार यह आम आदमी पार्टी के समर्थन में ऐलान किया था। अब धर्म संसद एक हरिद्वार, एक छत्तीसगढ़, कितना बवाल मचा। अब आप कोरोना के बीच में बरेली में इतनी बड़ी जनसभा कर लेते हो और वहां पे आप इस तरह का सवाल उठाते हो कि भाई हिंदू मुसलमान का झगड़ा कहां है। आप हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए आप ये कहते हो कि भाई तुम तो आपस में ही लड़ते रहते हो। सही कहा, अभी भी लड़ रहे हैं कि भाई राम तो रावण से लड़े, कृष्ण कंस से लड़े, हमारी लड़ाई कहां कब हुई ये तो बताओ। तो इनके इतिहास की मेमोरी को भी थोड़ा सा दुरुस्त करना जरूरी है। भाई हमारी लड़ाई गौरी से है, आपका क्या लगता है? हमारी लड़ाई बाबर से हुई, आपका क्या लगता है? हमारी लड़ाई अकबर से हुई, हमारी लड़ाई औरंगजेब से हुई। औरंगजेब से लड़ाई हुई शिवाजी की, अकबर की लड़ाई महाराणा प्रताप से। तो ये लड़ाई तो 1000 साल से चल रही है। इस लड़ाई को खत्म करें, इसके लिए आपने अब तक क्या किया है वो तो बताओ। आप ये कह के कि हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब है और सारा ठेका इस तहजीब को बचाने का हिंदुओं के माथे के ऊपर रख दोगे, ये कैसे चलेगा भाई? तो चुनावी मौसम है, मैं बार बार कहता हूं मुसलमानों को इस तरह के मौलाना कम पॉलिटिशियन से बच के रहना चाहिए। ये आपके वोट के नाम पे अपनी जेबें गर्म करते हैं। फ्राइडे नमाज के बाद कहां क्या करना है इन लोगों का पूरा तय रहता है और ऐसे ही ऐसे मौलानाओं के चक्कर में आज ये जो ओवैसी घूम घूम के कहते हैं कि अखिलेश यादव तुम हमारे खैरात पे मुख्यमंत्री बनते हो, तो भाई वो गलत नहीं कहते। 11% जिसके पास वोट है उसका आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है, जो 19% वाला है वो कटोरा लेकर के पीछे पीछे घूमता रहता है। हर पॉलिटिकल पार्टी में जो है आप तथाकथित सेकुलर पार्टी के पीछे 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 आप घूमते रहते हो। वो किसने घूमते हो? वो इसलिए घूमते हो कि आपके वोटों का सौदा इसी तरह के मौलाना करते हैं। और जब तक ये अकल मुस्लिम समाज को नहीं आएगी तब तक ऐसे ऐसे लोग पूरे कौम को उसको कह सकते हैं कि गिरवी रख करके अपना फायदा उठाते रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तीसरी खबर पे भी नजर डाल लेते हैं। एसपी और आरएलडी के बीच चुनाव गठबंधन तकरीबन तय माना जा रहा है, लेकिन अभी तक दोनों ही दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच मुलाकात एक बार फिर हुई, लेकिन सीटों के बंटवारे पर कोई सहमति नहीं बनी है। आरएलडी और सपा के गठबंधन को लेकर आपने कई बार कहा
कि बहुत मुश्किल है। गठबंधन की चर्चाएं तो हुई, मीटिंग भी हुई, लेकिन सीटों पर अभी भी बंटवारा नहीं हो पा रहा है। देखिए, अखिलेश यादव डेस्परेट हैं और राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। राजनीति बार्गेनिंग का खेल है। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर जाटों का वोट अगर नहीं मिलेगा और वेस्टर्न यूपी में अगर अखिलेश यादव चुनाव ढंग से नहीं जीत पाते हैं, यहां से अगर उनको सीटें नहीं आती हैं, समाजवादी पार्टी 70-80 सीट पे जाकर के लटक जाएगी। और जब ये बात जयंत को मालूम है तो वो तो बार्गेनिंग करेंगे ही। तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि इनकी शुरुआत हुई बार्गेनिंग की 50 से कि 50 सीटें हमें चाहिए वेस्टर्न यूपी में, अदरवाइज चीजें मुश्किल हो जाएंगी। आप अलग अलग इशारा करते हो, आप भारतीय जनता पार्टी से भी बातचीत कर रहे हो, ये बात और है, उसे प्रचारित नहीं करते। अंदर खाने बातचीत भी चल रही है बीजेपी से, और दूसरी तरफ आप हर बार बातचीत तो करते हो, कुछ फाइनलाइज नहीं होता। और मैं फिर भी अभी भी मैं कह रहा हूं कि ये अजीत चौधरी के बेटे हैं, चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं, बार्गेनिंग में मास्टर हैं। ये ऐसे नहीं छोड़ने वाले, और ये कब पलट जाएं, चुनाव के बाद ये समाजवादी पार्टी के साथ रहें ना रहें, इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। आरएलडी का इतिहास आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चौधरी अजीत सिंह हर सरकार में ही मंत्री रहा करते थे। तो ये राजनीति का खेल है, लेकिन खेल ऐसा ही है तो क्या किया जाए। फुटबॉल में जो जैसे खेलते हैं हम लोग, तो कोई गिरेगा, कोई ये होगा, आप डोज दोगे, वो सारी चीजें तो वैसे ही होगी। अभी अखिलेश यादव के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि सारी पार्टियां अब ये सोचने लग गई है, ये जो कैश मिला है, ये जो धन कुबेर पकड़े जा रहे हैं, उससे अखिलेश की जो साख है उस पर बहुत बड़ा बट्टा लगा है। तो कोई किसी के साथ गठबंधन में क्यों जाएगा जब वो इस बात के लिए अश्योर होगा कि हमारे ज्यादा से ज्यादा एमएलए जीतेंगे। जब उनको लगेगा कि भाई इस आदमी के साथ जाने के बाद हमारा तो कुछ नहीं होगा। अब जैसे प्रियंका वाड्रा भी गई थी जयंत से मिलने के लिए, बातचीत नहीं हुई, वो इसलिए नहीं हो पाई, जयंत जानते हैं कांग्रेस की पार्टी के साथ हाथ मिलाने का मतलब है सारी सीटें हार जाना। अब उनको अगर ये लगेगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर लड़ करके अगर हम 25 भी जीत जाते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, कुछ लोग मंत्री भी बन जाएंगे, हमको भी केंद्र में कुछ मंत्री का जगह मिल जाएगा, वो बार्गेनिंग बेहतर है इस हिसाब से कि आप समाजवादी पार्टी के साथ जाएं भी और आप हार भी जाएं। तो ये पूरी की पूरी ये बार्गेनिंग का खेल है। ये फाइनल मैं हर चैनल वाले ने दिखाया, हर एनालिस्ट और हर जगह लोगों ने कह दिया कि फाइनल हो गया, फाइनल हो गया। राजनीति में कुछ फाइनल नहीं होता अनटिल अनलेस जब आप नॉमिनेशन करके उसको डिक्लेयर नहीं करते हैं, तब तक कुछ फाइनल नहीं होता। और ये उसी राह पे ये गठबंधन जाता हुआ दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो यूपी चुनाव नजदीक है, हर पार्टी एक्शन में है, पर अभी तक किसी भी पार्टी की गठबंधन पर मोहर नहीं लगी है, क्योंकि सीटों को लेकर खींचतान जारी है। यूपी चुनाव पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी का ही चैनल, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।